नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में लगभग 63% मतदान दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल में 75.72% मतदान हुआ। उसके बाद मध्य प्रदेश में 68.25%, झारखंड में 63.31%, उत्तर प्रदेश में 57.18% और बिहार में 55.62% मतदान दर्ज किया गया। कॉमेडियन श्याम रंगीला आज पीएम मोदी के खिलाफ अपना नामांकन दाखिल नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि कोई लेने को तैयार ही नहीं है। श्याम रंगीला ने कहा कि आज लोकतंत्र का गला घुटते अपनी आंखों से देखा है। मैं नेता नहीं कॉमेडियन हूं, फिर भी नामांकन दाखिल करने निकला। सोचा जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ये जो हो रहा है ना तो सोचा था ना देखा जा रहा है। प्रस्तावक भी थे, फॉर्म भी भरा हुआ था, बस कोई लेने को तैयार नहीं था। कल फिर कोशिश करेंगे। राहुल गांधी ने आज पीएम मोदी को गुड बाय कहा। उन्होंने कहा कि उनकी अब बाय बाय हो रही है। गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। पहले कह रहे हैं कि 400 पार और अब 150 पार नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि लिख लो, जून 4 के बाद नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं होंगे। योगेंद्र यादव ने कहा कि इस चौथे चरण की वोटिंग में बीजेपी को 10 सीटों का नुकसान निश्चित रूप से हो रहा है। नुकसान हो रहा है बंगाल में, नुकसान हो रहा है बिहार में, नुकसान हो रहा है मध्य प्रदेश में और थोड़ा थोड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें प्रचार के दौरान कथित तौर पर सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी भाषण देने को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिए जाने का आग्रह किया गया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक भाषण दिए हैं, ऐसे पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि चुनावी आचार संहिता से निपटने का काम चुनाव आयोग का है और कोर्ट को उसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि हम चुनाव आयोग को माइक्रो मैनेज नहीं कर सकते। चुनाव प्रचार में जो भी बयान दिए जाते हैं या फिर उन पर क्या कार्रवाई करनी है, इससे संबंधित फैसले चुनाव आयोग को करने हैं। हम नहीं कह सकते कि उन्हें क्या करना है। इसके बाद उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजद और कांग्रेस तुष्टीकरण कर दलित, अतिपिछड़ों व आदिवासियों का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देना चाहते हैं। मैं किसी का आरक्षण लूटने नहीं दूंगा। मैं मोदी दीवार बनकर रहेगा। मैंने राजपूत और ब्राह्मण समाज के गरीब लोगों को 10% आरक्षण किसी का लूट कर नहीं दिया। मैंने सबको साथ लेकर सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया। मोदी ने कहा कि आपकी कमाई, घर और जमीन का कांग्रेस एक्सरे कराएगी। आपकी संपत्ति को छीनकर मुसलमान को देने की तैयारी चल रही है। कांग्रेस के लोग विरासत कर लगाकर आपकी संपत्ति छीनना चाहते हैं। यूपी में 13 लोकसभा सीटों पर सोमवार को मतदान हुआ। इनमें से लखीमपुर खीरी हॉट सीट है क्योंकि यहां से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके बेटे आशीष मिश्रा पर आंदोलन कर रहे किसानों पर वाहन चढ़ाकर कुचलकर मारने का आरोप है। अजय मिश्रा टेनी खुद भी विवादों में हैं, लेकिन सोमवार 13 मई को आरोप लगा कि उन्हें जिताने के लिए गोकर्णनाथ के गांधी विद्यालय में पीठासीन अधिकारी प्रशांत पांडे सरेआम धांधली करा रहे हैं। आरोप है कि वहां मतदाता जब साइकिल निशान पर बटन दबाते हैं तो वो वोट कमल को मिलता है। एक अन्य महिला ने भी इसी तरह का आरोप लगाया है। हालांकि सत्य हिंदी ऐसे आरोपों की पुष्टि नहीं करता। लोगों ने कैमरे के सामने आकर आरोप लगाए हैं और बड़ी तादाद में इस पर ट्वीट भी हो रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और बाकी लोग भी ट्वीट कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के नेता सुप्रिया सुले ने सोमवार को बारामती में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम की सुरक्षा पर गंभीर चिंता जताई। सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि मतदान के बाद जिस गोदाम में ईवीएम रखे गए थे, वहां के सुरक्षा कैमरे आज 45 मिनट के लिए बंद कर दिए गए थे। सुले ने इसे संदिग्ध घटना करार दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में चुनाव आयोग से बड़ी चूक हुई है। ईवीएम वीवीपैट मामले में फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वीवीपैट रिकॉर्ड के साथ ईवीएम डेटा के 100% क्रॉस वेरिफिकेशन की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया था। उसी फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए याचिकाकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल ने वर्तमान याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया है कि इसमें स्पष्ट त्रुटियां हैं। हैदराबाद लोकसभा सीट पर सोमवार 13 मई को वोट डाले जा रहे हैं। भाजपा की हैदराबाद उम्मीदवार माधवी लता ने आजमपुर के मतदान केंद्र पर कुछ मुस्लिम महिलाओं के पहचान पत्र चेक करने पहुंची। वीडियो वायरल हुआ तो विवाद में आ गई। हैदराबाद के कलेक्टर ने बताया कि मालकपेट पुलिस स्टेशन में भाजपा के उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ आईपीसी की धारा 171C, 186, 505(1)(c
और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 132 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने न्यूज एजेंसी एनआई पर बयान दिया कि मैं एक उम्मीदवार हूं। कानून के अनुसार उम्मीदवार को फेस मास्क के बिना आईडी कार्ड की जांच करने का अधिकार है। मैं पुरुष नहीं हूं, मैं एक महिला हूं और बहुत विनम्रता के साथ मैंने उनसे केवल इतना अनुरोध किया है कि क्या मैं देख सकती हूं और आईडी कार्ड से सत्यापित कर सकती हूं। अगर कोई इसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है तो इसका मतलब है कि वो डरे हुए हैं। पुणे शहर कांग्रेस प्रमुख अरविंद शिंदे ने आरोप लगाया है कि उनका वोट किसी और ने डाल दिया। उन्होंने शिकायत की कि जब वो सोमवार को रास्ता पेट के सेंट मीरा इंग्लिश मीडियम स्कूल में मतदान केंद्र पर पहुंचे तो उनका नाम मतदाता सूची में तो था, लेकिन किसी ने पहले ही वोट डाल दिया था। शिंदे ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि पता चलने के बाद उन्होंने इस ऐप पर आपत्ति जताई और बाद में उन्हें टेंडर वोट प्रक्रिया का उपयोग करके मतदान करने की अनुमति दी गई। दिल्ली पुलिस को सोमवार सुबह लगातार 2 कॉल आई। दोनों सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री आवास से आई। फोन पर कथित तौर पर आप सांसद स्वाति माल होने का दावा करने वाली कॉल करने वाली महिला ने आरोप लगाया कि उसे सीएम निवास पर पीटा गया है। महिला ने इमरजेंसी सेवा को भी कॉल किया। इसी में से एक कॉल में महिला ने दावा किया कि उस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी वैभव कुमार ने हमला किया है। स्वाति माल का इस मुद्दे पर कोई बयान या ट्वीट सामने नहीं आया है। उनके एक्स हैंडल पर 11 मई के बाद कोई ट्वीट नहीं है। रायबरेली में चुनावी सभा के दौरान मंच पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हंसी मजाक करते नजर आए। इसी बीच प्रियंका ने राहुल गांधी से एक सवाल का जवाब देने के लिए कहा। सवाल था, शादी कब करेंगे? इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि अब जल्दी ही करनी पड़ेगी। दरअसल प्रियंका गांधी मंच पर बैठी थीं। राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को अपने करीब बुलाया और प्यार से उनके गाल पकड़ते हुए कहा, ये मेरी बहन है, मैं इसका दिल से धन्यवाद करता हूं। जब मैं देश भर में चुनाव प्रचार कर रहा हूं तब यहाँ ये मेरी मदद के लिए अपना खून पसीना दे रही है। राहुल गांधी अपनी बात पूरी करते इससे पहले प्रियंका गांधी ने समर्थकों की तरफ इशारा करते हुए कहा, पहले उनका जवाब दो। राहुल ने पूछा, सवाल क्या है? तो प्रियंका ने कहा कि शादी कब करोगे? राहुल गांधी से ये कई बार पूछा गया है कि वो शादी कब करेंगे। वो अक्सर इस सवाल को टाल देते हैं। इस बार उन्होंने जवाब में कहा, लगता है अब जल्दी ही करनी पड़ेगी। बिहार के नेता तेज प्रताप यादव और राजद समर्थक के बीच झड़प का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कार्यकर्ता पर झपट रहे होते हैं। अब तेज प्रताप ने इसको लेकर कहा है कि ये जो कुछ लोग मेरा एक वीडियो वायरल कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ तो देख लिया आप सभी ने, दूसरी ओर ये हुआ था कि प्रत्याशी डॉक्टर मीसा भारती और मेरी माँ साथ में थे। दोनों के बीच में आके धक्का दे रहा था। मेरा हाथ पहले से ही जख्मी है और इनके द्वारा धक्का देकर आगे जाने के क्रम में असह्य दर्द महसूस होने पर मुझे खुद को बचाने के लिए अचानक से मजबूरन में इनको साइड करना पड़ा। मेरी मंशा कहीं से भी किसी को आहत करने की नहीं थी। जनता मालिक मेरे लिए सर्वोपरि है। जनता का मान सम्मान ही हमारा कर्म है। लोकसभा चुनाव प्रचार के जिस आधार पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है, क्या अब उसी आधार पर झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमानत मिल सकती है? केजरीवाल की जमानत का हवाला देते हुए सोरेन की तरफ से एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है और 17 मई तक जवाब मांगा है। भारत सरकार ने मालदीव को $5 करोड़ की मदद देने का निर्णय लिया है। मालदीव के विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये मदद $5 करोड़ के ट्रेजरी बिल के रोल ओवर के रूप में है। ये मालदीव को माले स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीन ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मालदीव के लिए मदद जारी रखने की अपील की थी। मालदीव के विदेश मंत्री 8 से 10 मई के बीच भारत की द्विपक्षीय यात्रा पर थे। मालदीव ने अपने बयान में कहा है कि मालदीव सरकार मालदीव को बजटीय सहायता के रूप में प्रदान की जा रही उदार सहायता की सराहना करती है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।